हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल CMP में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति, शानदार शानदार ट्रिक्स के साथ। चलो अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास लेने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं मैं आपके कि अपना इंडिया दो भागों में बंटा हुआ था। एक था ब्रिटिश इंडिया, एक था रियासती इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजों का सीधा अधिकार था और जो रियासती इंडिया था या प्रिंसली स्टेट थे, वहां पर राजाओं का अधिकार था। अंग्रेज राजाओं से क्या वसूल करते थे? संधि के तहत टैक्स वसूल करते थे और अंग्रेज उसके बदले इनको क्या प्रदान करते थे? सिक्योरिटी प्रदान करते थे। तो ये सब मामला इधर चलता रहता था। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक रियासत में, ये मानो रियासत है, प्रत्येक रियासत, और रियासत में 3 श्रेणी के ठिकाने होते थे। इनको बोलते थे ठिकाने। और ठिकानों के ऊपर राज करने वालों को बोलते थे जागीरदार। 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 और रियासतें भी अलग अलग भागों में बंटी होती थी, जो कि परगनों में बंटी होती थी। ये बांट रखी है परगनों में, परगनों में बंटी हुई होती थी। और परगनों पर हाकिम खेतों को बोता था। रियासतें परगनों में डिवाइड होती थी और परगने हाकिम बोया करते थे। और ठिकानों पर जागीरदारों का अधिकार होता था और जागीरदार राजा के भाई या भाई बंधु ही होते थे, जैसे बुआ का लड़का, कोई चाचा का लड़का, कोई सगा भाई। और ठिकाने 3 श्रेणियों में विभाजित थे। तो ये सब हो गया। अब अपन एरिनपुरा की छावनी पढ़ने से पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसलिए अपन ये सब बातें जान रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये ऐसी क्या बेहुदी बातें कर रहे हैं। तो अपन ये अपन मारवाड़ रियासत के बारे में पढ़ रहे हैं, मारवाड़ या जोधपुर। तो वहां पर क्या हुआ था कि 2 भाई थे। एक मारवाड़ में रहते, मारवाड़ रियासत पर अधिकार था। एक गुजरात में ईडन नाम की जगह है, वहां पर राज करते थे। तो दोनों भाइयों के बीच में अंतर संबंध सही था। जब भी किसी राजा के बेटा नहीं होता था तो वो, अगर ईडन वाले के लड़का नहीं होता था तो वो मारवाड़ वाले से गोद ले लेता था, और मारवाड़ वाले के पुत्र नहीं होता था तो वो ईडन वाले से गोद ले लेता था। तो एक बार क्या हुआ कि मारवाड़ वाले राजा के पुत्र नहीं हुआ, तो वो उसकी जगह ईडन के राजा के बेटे को बैठाया गया, जिसका नाम था तख्त सिंह। क्या नाम था? तख्त सिंह। ये हो गया तख्त सिंह। अब मैंने जैसे बताया कि भाई यहाँ पर 3 श्रेणियों के ठिकाने हुआ करते थे। प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, जिसमें एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था जिसका नाम था आउवा। वहां का सामंत था कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह, कुशाल सिंह चंपावत थे। और एक पास में ही एक और छोटा सा ठिकाना था, जिसका नाम था विठोड़ा। वहां का सामंत की क्या हो गई? डेथ हो गई। और उस सामंत के बेटा नहीं था। अगर बेटा नहीं होता है तो उसका सीधा अधिकार राजा के अधीन चला जाता है और राजा डिसाइड करता है कि वहां का सामंत कौन होगा। तो राजा ने एक बिठोड़ा के सामंत बना दिया कान जी को। और कुशाल सिंह चंपावत गए
राजा के पास और बोले कि आपने कान जी को कैसे बना दिया, हमें हमारी अनुमति के बिना। तो तख्त सिंह इन मामलों के बारे में अवेयर नहीं थे कि भाई यहाँ पर सामंतों को कैसे चुना जाता है। अपने राजस्थान में ये हुआ करता था कि पहले सभी सामंतों की बैठक बुलाई जाती थी और फिर बाद में वहां का सामंत नियुक्त किया जाता था। तो ये सब चर्चाएं हुई तो कुशाल सिंह चंपावत को तख्त सिंह ने कहा कि मैं मेरी मर्जी चलाऊंगा, मैं मेरी मानूंगा कि मैं कानजी को ही नियुक्त करूंगा। तो कुशाल सिंह चंपावत ने एक काम किया और वो काम ऐसा किया कि कानजी को ही मार दिया। तो ये एक तरीके से राजा की आज्ञा का अवहेलना हो गई। राजा की अवहेलना की एक ही सजा थी, मृत्युदंड। तो कुशाल सिंह चंपावत के पास अब तीन ही रास्ते बचे थे, या तो वो समझौता कर लेता, या फिर माफी मांग लेता, या राजा के खिलाफ युद्ध करता। तो ये सब सोच ही रहा था कुशाल सिंह चंपावत, ये सब सोच ही रहा था। इतनी देर में उसका सेवक आया और बोला कि एरिनपुरा की छावनी ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया है। तो कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों की जो टुकड़ी थी उसके पास एरिनपुरा की छावनी के पास गए और अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब ये एरिनपुरा है, यहाँ पर एरिनपुरा, एरिनपुरा। ओके। तो 21 अगस्त को पूर्वीय सैनिकों ने अबू में क्रांति कर दी थी तथा इन्होंने अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर आक्रमण किया था। विद्रोही एरिनपुरा पहुंचे तथा अपने बाकी साथियों के साथ दिल्ली बढ़ने का प्रयास किया था। खेरवा नामक स्थान था जहां पर अहुआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत विद्रोहियों से मुलाकात करते हैं तथा अब इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। फिर जहां पर बिठोड़ा रियासत थी, जहां पर कानजी को मारा था, वहीं पर प्रथम युद्ध होता है जो कि 8 सितंबर 1857 को होता है। इसमें अंग्रेज तथा कुशाल सिंह तख्त सिंह की सेना मिलकर कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ युद्ध करती है। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है और जोधपुर के 59 सिंह पंवार इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। चेलावास का युद्ध, इसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि इससे ठीक 10 दिन बाद में हुआ था, 18 सितंबर 1857 को। इसमें जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो कि अपने राजस्थान का एजीजी था तथा जोधपुर का पीए पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन दोनों आए और दोनों ने कुशाल सिंह चंपावत के साथ युद्ध किया। इसमें भी कुशाल सिंह चंपावत की ही जीत हुई और इस युद्ध में मैकमेसन मारा गया। मैकमेसन को मारकर पेड़ पे लटका दिया गया। फिर अगला युद्ध होता है अहुआ में। अहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858 को। कर्नल होम्स तथा हंसराज, इधर अंग्रेजों की तरफ से कर्नल होम्स आए थे तथा राजा की तरफ से हंसराज जोशी आए थे और कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया। इसमें कुशाल सिंह चंपावत को हार होती हुई दिखाई दी तो कुशाल सिंह चंपावत मेवाड़ चला गया अपनी सहायता प्राप्त करने के लिए और पीछे से पृथ्वी सिंह लाबिया ने इस युद्ध का नेतृत्व किया। पृथ्वी सिंह लांबिया ने इस युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को अंग्रेजों ने अहुआ पर अधिकार कर लिया तथा सुगाली माता की मूर्ति को उठाकर ले गए। अब सुगाली माता की मूर्ति को ब्रैकेट में लिखेंगे। यह एक काली संगमरमर की मूर्ति थी जिसमें सुगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ थे। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रख दिया था। कालांतर में इसे पाली के बागड़ म्यूजियम में रखा था। भेज दिया। मेवाड़ में सलूम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया के जोधा सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी। ये इन लोगों ने शरण दी थी मेवाड़ में। 8 अगस्त 1860 ईस्वी को नीमच में कुशाल सिंह चंपावत ने यहाँ पर क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था और कहा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। अब तो इसके आधार पर
अंग्रेजों ने कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध एक टेलर कमीशन का गठन किया गया और उसमें उसको निर्दोष बता दिया। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया। 1864 ईस्वी में वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। कुछ अन्य सामंत भी थे जिन्होंने कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया। शिवनाथ सिंह आसोप, विशन सिंह गुलर, अजीत सिंह आलनियावास। शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया, लेकिन 10 नवंबर 1857 में को नारनौल के पास अंग्रेजी अधिकारी गेराल्ड से हार गए थे। इनके अब पूछे जाए कि मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, तो दो मुख्य केंद्र थे, एक सुगाली माता का मंदिर और एक कामेश्वर मंदिर। अब ये पूछा जाए कि भाई मारवाड़ का राजा कौन था, तो मारवाड़ का राजा था तख्त सिंह। और वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो पॉलिटिकल एजेंट आपको पता ही है, मैकमेसन था। और कानजी बिठोड़ा के सामंत नियुक्त किए गए थे और कुशाल सिंह चंपावत ने इसे मार दिए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाला वीडियो थोड़ी ही समय में डाल दिया जाएगा। कृपया वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तथा वीडियो को शेयर व कमेंट जरूर करें। थैंक यू।